एक बिटिया की नौकरी में रहेगी, जिसमें वो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे दोनों टाइम पर उपलब्ध होगी। और को लोगों चाहे बाकी को लोगों चाहे आज़ाद सभी महिलाओं निरंतर चलेगा, बिना रुकावट से चलेगा। बेटा आ जाओ, आप लोग क्या करें? भारत माता की अरे ऐसे रहते थे ना। हेलो। तो दीदी मैं आपको बता रहा था कि ये जो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये बूथ हमने बनाया, ये कृष्वी फाउंडेशन मेरी बिटिया है उसके नाम पर हमने एक फाउंडेशन का शुरुआत किया था। आपको याद होगा, आप लास्ट कार्यक्रम में आए थे, लब्धि वाले कार्यक्रम में। तो लब्धि फाउंडेशन जो कि महाराष्ट्र से ऑपरेटेड है, और अब कृष्वी फाउंडेशन उसी दिन मैंने शुरुआत करी थी उसी समय, और यह निर्धारित कर लिया था कि बेटियों को संस्कारी, सदाचारी, साहसी और शिक्षित बनाने के लिए फाउंडेशन तत्पर रहेगी। तो उसी कड़ी में हम दिन खोज रहे थे कि कौन सा दिन होगा जिस दिन हम इस शुरुआत को करेंगे। तो आज नवरात्र के प्रथम दिवस महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए हमने ये एक शुरुआत करी है, जिसमें निःशुल्क सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन निरंतर चलेगा। डेली सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे का यह कार्यक्रम हुआ करेगा, जिसमें जितनी भी बेटियां हमारे पास में आएंगी उन सभी बेटियों को हम पैड देंगे। अच्छा, पैड देने के लिए जो सैनिटरी पैड है उसको देने के लिए भी कुछ नियम बनाए हमने, और नियमों के अनुसार देंगे ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना हो, क्योंकि बहुत समय हमने देखा कि इस प्रकार के आयोजनों में दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो हमने आईडी बेस्ड सिस्टम बनाया। इस आईडी बेस्ड सिस्टम पे महिला को क्या करना पड़ेगा, बेटी को क्या करना पड़ेगा, अपनी आईडी और अपने मोबाइल नंबर के साथ में यहाँ पर आएगी। हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, उस एप्लीकेशन पर उसका एंट्री होगा और उसको महीने में एक बार, सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं, तो वो एक बार उसको मिलेगा। यदि वो दोबारा आती भी है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा एप्लीकेशन उसको डिटेक्ट कर लेगा और हम उसको रोक देंगे। हम उसको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसा मत करो, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये शुरुआत आज हमने यहाँ पर आपके कर कमलों से करने का, एक उस दिन भी आप हमारे पास आए थे। तो अब जो कृष्वी फाउंडेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, तो हमारा यही प्रयास होगा कि आपके कर कमलों से ही उसकी शुरुआत करें। ये जरूर है कि आपके बिजी स्केड्यूल के चलते यदि कहीं पर संभव नहीं हो पाएगा तो वो हम बात कर लेंगे, लेकिन कृष्वी फाउंडेशन के आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब आप ही के माध्यम से, आप ही के द्वारा, आप ही के संरक्षण में, आप ही के आशीर्वाद से हम करने का प्रयास करेंगे। हम एक बार प्रार्थना करेंगे रमेश अंकल जी से भी कि कृपया इधर आ जाइए। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इतनी धूप में भी सभी लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा कार्यक्रम हमने किया था ये, क्योंकि ये कोई दिखावा करने का कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ सेवा करने का भाव है हमारा। तो सेवा करने के भाव से ये जो पूरी टीम खड़ी हुई है, इस टीम ने इस निश्चय को पूरा करने का एक संकल्प लिया हुआ है, और मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी धूप में भी, इतनी व्यस्तता के चलते भी यहाँ पर आए हैं, तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
अब दीदी से 2 शब्द के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। भारत माता की यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई रमेश जी, बंटी जी, बॉबी जी, कृषि फाउंडेशन की पूरी टीम जिन्होंने आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है, विवेक जोशी जी। सबसे पहले तो मैं विवेक जोशी जी, कृषि फाउंडेशन की पूरी टीम और मेहरौली वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो करते हैं वो मेहरौली के लोग ही करते हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज जो एक कदम यहाँ पर उठाया गया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ कृषि फाउंडेशन को, क्योंकि पहले हमारे समाज में ये ऐसी मानसिकता, ऐसी धारणा थी कि जो प्रकृति के बनाए हुए नियम थे, इनमें भी हम संकोच करते थे चर्चा करने में, वार्तालाप करने में। लेकिन आज हम सभी लोग इतने खुले वातावरण में जी रहे हैं कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए आज यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की जो ये यहाँ पर एक शुरुआत की गई है, उनको देने के लिए, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, ताकि वो सुरक्षित रहें, उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, उससे छुटकारा उन्हें मिल जाए। तो इसके लिए मैं विवेक जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि बहुत बार हम देखते हैं कि किसी भी तरह से, चाहे वो ऐसी मशीन्स हो या फिर ऐसे स्टॉल्स हो, लग तो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो जाते हैं। तो जब बेटियों को आदत पड़ जाती है लेने की, उसके बाद ऐसा ना हो कि ये बंद हो जाए। अगर किसी तरह की कोई समस्या का आपको सामना करना पड़े तो आप ऐसे में हमें ज़रूर एक बार बताएं, लेकिन बंद नहीं होने दें, क्योंकि जारी रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से प्रेरित होकर हो सकता है कि और जगह पर भी लोग लगाएं, और जब लोग एक शुरुआत करते हैं तो समाज को एक दिशा मिलती है, और जब समाज को दिशा मिलती है तो देश की दिशा भी तय हो जाती है। तो आज पहला नवरात्रा है, माता रानी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करूँगी कि जो दुर्गा का रूप, शक्ति का रूप है, नारी हमारी बेटी, हमारी कंची के यहाँ पर मौजूद है, तो सभी को वो इतनी शक्ति प्रदान करें कि अपने जीवन में हर एक लड़ाई वो लड़ सके और उनका जीवन सरल हो जाए, ताकि एक पूरे परिवार का सरल हो जाए जीवन। तो बेटियों में शक्ति होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए बेटियों को साहसी बनाएं और बेटों को जिम्मेदार बनाएं, क्योंकि जब ये दो काम हम अपने संस्कारों के माध्यम से बच्चों में कर लेते हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चे जिम्मेदार हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे, तो हमारे समाज में अपने आप सुधारना होती जाएगी, और सुधरता समाज देश की दिशा तय करता है। तो बहुत आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और समय समय पर मेहरौली में आती रहती हूँ, आप सभी बुलाते रहते हैं, आप सभी के दर्शन भी इस बहाने हो जाते हैं, और नए काम में हमारा भी छोटा सा योगदान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात पुनः दीदी रिपीट करना चाहूँगा कि आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि किसी भी एक अच्छी शुरुआत को करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस शुरुआत को कंटिन्यू करना एक बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है, और बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर मेरे सारे सम्मानित, मेरे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग सब देखते रहते हैं हमारी एक्टिविटी। आज से 6 वर्ष पूर्व एक शिक्षा का इसी प्रकार से एक प्रयास शुरू किया था, और आप सभी के आशीर्वाद से वो भी यही था कि गरीब बच्चे जो पैसों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को शिक्षा मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनके पास में सुविधाएं ना होने की वजह से उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाता। तो हमने उस प्रयास को शुरू किया, 1 रुपए माह की शुल्क लेकर के हमने बच्चों को शिक्षित किया। और आपको बताते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि हर वर्ष लगभग 1000 बच्चों को हमने शिक्षित किया। आज उन बच्चों में से करीब 50 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन खोल करके बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। तो बीच में दुर्भाग्य ऐसा था सभी का कि कोरोना की स्थिति बनी, जिसकी वजह से शिक्षा जो है वो बहुत पीछे चली गई, लेकिन अभी पुनः हमने फिर से शुरुआत करी। अब जुलाई महीने से एक बार पुनः उस क्रम को हम चालू करने का, दोबारा से शुरू करने का हम प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको आश्वासन भी देता हूं, और पूरा तरीके से मैं जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से ये बात को कहता हूं कि यह शुरुआत है, ये कभी खत्म नहीं होगी। और मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद भी इस प्रकार की जो ये फौज खड़ी हुई है वो इसको निरंतर चलाती रहेगी, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। मेरे रक्त में से एक एक कण निकल जाएगा, लेकिन इसको समाप्त नहीं होने दूंगा मैं, इस बात का मैं वादा आपको करता हूँ। हम सारे विवेक जोशी की इसको आशीर्वाद देते हैं, और इसके कि हमेशा हम इसके साथ खड़े रहेंगे, और इसकी शुरुआत कभी का खत्म नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। मैं रमेश अंकल से भी 2 शब्द लेकर के फिर मैं कहूंगा कि फीता काट करके एक औपचारिक रूप से हम इसकी शुरुआत करेंगे। जो बूथ हैं वो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में ऑपरेशनल हो जाएंगे, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं।
उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और इस प्रकार से जैसे यहाँ पर ही है उस प्रकार से 50 अन्य अन्य जगहों पर उन 50 बूथों की शुरुआत हमारी हो सकता है कि नवरात्रों के अंदर ही 9 दिनों में ही हो जाए, ऐसा हमारा संकल्प है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, एक बार दीदी से रिक्वेस्ट करूँगा, अंकल से रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग इस फीते को काट करके इस बूथ की शुभारंभ करेंगे। और मैं बिटिया को बुलाना चाहूँगा, प्रीति और सृष्टि को भी, कि प्रीति और सृष्टि जो कि यहाँ पर सर्विस सेवा देने वाले हैं एक वॉलंटियर के तौर पर, तो वो भी साथ में आ जाए। दीदी ये सृष्टि और प्रीति हैं जो लोग यहाँ पर रहेंगे अब कंटिन्यू, इसको पूरा देखेंगे, इसकी देख रेख करेंगे। एक मिनट बोलेंगे सभी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस माता रानी यूं ही कृपा बनाए रखे सभी के ऊपर में, ऐसी आशा के साथ में एक बार दीदी अंदर से इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से इसमें हमारा शॉप रहेगा और इसके अलावा बैक में भी हमारा उसको फिल कर और इसमें सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी, लाइट पंखा सारी जो बच्चे रहेंगे, एक सिंगल बच्चा रहेगा, एक सिंगल बच्चा रहेगा, कोई मिलेगा, लेकिन गर्मी का मौसम है कि पानी तो वहाँ पे छोड़ दो, उसको रोज दुकान से पानी की व्यवस्था, पानी की सेवा ये करेंगे, कोई बात नहीं, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और क्या सृष्टि बेटा आप आ जाइए और दीदी से शुरू करेंगे। एरिया आइडेंटिफाई करके आप लोग भी बताइएगा, हम लोग वहाँ पर दोबारा लीजिए, वीडियो नहीं बनी दोबारा एक बार आ जाओ, ठीक
तरह से देखती हैं और क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं कृषि फाउंडेशन और कृषि फाउंडेशन की पूरी टीम विवेक जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने समाज के अंदर इस तरह की एक मुहिम छेड़ी है जिसमें पहले हम लोग चर्चा करने से शर्माते थे। अब एक जागरूकता देश भर के अंदर फैली है कि सैनिटरी नैपकिन जैसे विषयों पे आज हम बात करते हैं। और इन्होंने जो एक बूथ लगाए यहाँ पर बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के कि सैनिटरी नैपकिन उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में सैनिटरी नैपकिन से उनको मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो बच्चियों में अलग ही खुशी की लहर है। अभी हमने देखा यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन जब उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ऐसे में सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जब हम कोई काम समाज सुधारने के लिए करते हैं तो ये काम लगातार होते रहने चाहिए। और विवेक जोशी जी ने आज यहाँ पर प्रण लिया है कि ये बूथ यहाँ पर बंद नहीं होगा, क्योंकि हम शुरुआत कर देते हैं लेकिन उसको जमे रहना, उसको टिका के रखना बहुत बड़ी अपनी बात है। जिस तरह से आज पहला काउंटर की शुरुआत हुई है, लगातार कई काउंटर और भी खुल रहे हैं उनके, उसको किस तरह से देखती हैं? मैं ऐसे ही समझती हूँ कि समाज में जब इस तरह के लोग आगे बढ़ते समाज में प्रेरित करते हैं दूसरे लोगों को, तो जगह जगह पे जब स्लम एरियाज़ में भी ऐसे बूथ खुल जाएंगे तो वहाँ पर भी बच्चों को एक तरीके से सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले हमारा शरीर है, अगर शरीर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, तो हम इस जवान में जीवन में कारनामे कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ अपनी प्रतिभा को निखारते हुए ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जिससे हम देश का नाम रोशन करें, मगर तभी संभव है जब हमारी सुरक्षा हो। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी जो है बेटियों को, क्या लोगों को प्रेरित होना चाहिए। विवेक जोशी जी जैसे लोग जब समाज में काम करते हैं ऐसे लोगों को देखते हुए प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी समाज के लिए काम करते रहने चाहिए ताकि हम देश को आंतरिक तौर पर बहुत मजबूत कर सकें। सभी को नमस्कार। आज कृषि फाउंडेशन की तरफ से नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक नई अनोखी पहल हमने स्टार्ट की है, जिसमें महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए हर महीने सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाए करेगा। इस बूथ ये हमने पहला बूथ खोला है। इसी तरीके से हमारा लक्ष्य है 1000 बूथ इस एक साल में निर्माण करने का। तो ये हमारी यही चाह है, यही है कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, जिससे क्योंकि ये हमने देखा है कि इस टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो नहीं इस चीज़ को वहन कर पाती हैं। तो हमें इतना ये रखना चाहिए कि उनके हाइजीन के लिए, जिससे वो हाइजीनिक रहें और उनको ये आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये चीज़ की हमने ये पहल की है। तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, इस मुहिम को इतना आगे ले जाएं कि सभी महिलाएं अपनी सुरक्षा के साथ जिएं। कृषि फाउंडेशन द्वारा जो है फ्री नैपकिन सैनिटरी का पहला काउंटर जो है मेरूली में ओपन किया गया है। लद्दाखों का पहला दिन है, शुभ दिन है, ऐसे शुभ अवसर पर आपने फ्री सेवा की शुरुआत की है। क्या लगता है कितनी ज़रूरत है आज समाज में इस तरह के काउंटरों की, और इस पर क्या कहते हैं? देखिए, कृषि फाउंडेशन जब से शुरू हुई है तब से ही बेटियों के प्रति समर्पित एक संस्था रही है, और ना सिर्फ सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन की एक मुहिम बल्कि शिक्षा को लेकर के भी बहुत तरीके से जो कार्यक्रम चलने चाहिए निरंतर वो चल रहे हैं। किंतु आज जो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये प्रथम बूथ का हमने शुरुआत किया है श्रीमती रूपी यादव जी और बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन निश्चित रूप से आने वाले समय में वो जो बेटियां हमारी किसी न किसी अभाव में, देखिए कोई आर्थिक अभाव होता है या फिर किसी भी व्यवस्था का जो अभाव होता है, तो उस अभाव की स्थिति में जब बच्चियां आती हैं तो उनको ना चाह करके भी असहाय होकर के कपड़े का प्रयोग करना पड़ता है या फिर अन्य व्यवस्थाओं का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक और सेहत के ऊपर में बहुत असर पड़ता है, मानसिकता के ऊपर में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उस स्थिति से किस तरीके से दूर हटा जाए या फिर उनको बचाया किस प्रकार से जाए, तो उसी दिशा में हमने कार्य करते हुए इस शुरुआत को किया है, जिसमें ये जो बूथ हमने बनाया प्रथम बूथ, और अगले 1 वर्ष के अंदर में लगभग 1000 बूथों का निर्माण का जो हमारी टीम ने संकल्प लिया हुआ है, वो भारत के विभिन्न जगहों पर उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्या टाइमिंग रहेगा, किस तरह से यहाँ पे ये बूथ में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर वितरण का हमने समय भी लिख रखा है, तो गर्मियों में और सर्दियों में दोनों ही अलग अलग निर्धारित किया गया है समय डेली। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि डेली
2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का यह वितरण समय होगा, जिसमें एक बिटिया को हमने यहाँ पर रोजगार भी दिया है, जो कि यहाँ पर आएगी, अपनी उपस्थिति में बेटियों को वो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करेगी। इस डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से हमने ID बेस्ड सिस्टम रखा है, जिससे कि इन सैनिटरी पैड्स के दुरुपयोग ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम जो भी महिला यहाँ पे आए ID कार्ड लेके आएगी। हाँ, जो भी महिला यहाँ पर आएगी वो ID कार्ड के साथ आएगी, उसके नंबर और ID के ऊपर में उसकी एंट्री होगी। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, जिस एप्लीकेशन के ऊपर में बाकायदा एंट्री होगी, ताकि 1 महीने में एक महिला को एक बार ही पैड का व्यवस्था दुरुस्त किया जाए और जैसे कि दुरुपयोग को बचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारा देखा गया पीछे कि लोग सेल भी कर देते हैं इसको ले जा करके। तो उन चीज़ों से बचने के लिए इसको एप्लीकेशन बेस्ड और ID बेस्ड सिस्टम बनाया गया, जिससे इसका सुचारू रूप से आज मेहरौली में ओपन हुआ है, इसके बाद और दूसरी जगह कहाँ पे आपका ओपन होगा? देखिए, महाराष्ट्र में कुल 50 बूथ के आसपास हमारे शुरू होने वाले हैं। उसके अलावा मेहरौली के विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि आज शुरुआत हुई है, बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। इस मुहिम के अंदर में बहुत सारा साथ हमें मिल रहा है, तो जिस प्रकार से हमें सहयोग और साथ मिलता रहेगा, उस प्रकार से हम इसको निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे। और प्रयास हमारा ये है कि इंटीरियर क्षेत्रों के अंदर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता इन चीज़ों की है, वहाँ पर इसको जरूर बनाएं, बाकी धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त मेहरौली वासियों को कि काउंटर खुल चुका है और यहाँ पे आइए? संदेश यही है कि मेहरौली के सभी लोग राजनीति से हट करके सकारात्मक मानसिकता के साथ में इस मुहिम के साथ में जुड़ें, बेटियों के हित में जुड़ें, बेटियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जुड़ें। और एक बात जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इसको एक राजनीतिक एक्टिविटी ना समझें, सामाजिक एक्टिविटी है और इसके अंदर में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ बेटियों के अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हमने हमारी संस्था ने ये प्लान किया है कि हर महीने कम से कम 2 बार बेटियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम, जैसे कि हमारे पुराने समय में होता था कि दाइयों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को दुरुस्त किया जाता था। आज शहरों के अंदर में जब बेटियां बाहर से आती हैं और विवाह के उपरांत जब उनके अंदर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो वो डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, जहाँ पर बहुत महंगी महंगी फीसेस देनी पड़ती हैं। तो इसके साथ में हम उन चीज़ों को भी कनेक्ट करते हुए हर महीने 2 बार कम से कम दाइयों की उपस्थिति में या फिर उन महिलाओं के, बुजुर्ग महिलाओं की उपस्थिति में, उनके माध्यम से जागरूकता, उनके माध्यम से सही जानकारी का साझाकरण का कार्यक्रम भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे छोटे भाई विवेक जोशी माने जो बेटियों के लिए, जो समाज के बारे में सोचते हैं, और मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें पूरे समाज को मिल गए अपने छोटे भाई का हमेशा साथ में खड़े रहे और इनका हमेशा साथ में रहना चाहिए। ना तो उसमें कोई राजनीति है, और एक से एक समाज और एक देश की सेवा है, और एक हमारी बेटियों की सेवा है। तो हमेशा हमें यही कदम उठाना चाहिए, जैसे बढ़ चढ़ के इसका हमेशा साथ देना चाहिए, ताकि ये ना अपने आप को अकेला महसूस ना करे, आपको कमज़ोर महसूस ना करे, और हम इनके साथ करेंगे तो यो इसमें देश का विकास होगा, बच्चों का विकास भी होगा। अगर बच्चों का विकास होगा तो देश का विकास है। तो मेरा मानना है, ये मेरा आशीर्वाद और प्यार है। सुरक्षित बेटियां, सुरक्षित भारत। हमारा संकल्प सुरक्षित बेटियां, सुरक्षित भारत। हमारा संकल्प सुरक्षित बेटियां, सुरक्षित भारत। हमारा संकल्प सुरक्षित बेटियां, सुरक्षित भारत।